अगर मैं आपसे पूछूं आप करियर में क्या करना चाहते हो तो बहुत से बच्चों का मुझे जो जवाब आएगा वो एक ही होगा कि डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए या फिर सरकारी नौकरी। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रमन कुमार आर के, एमर्स करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट शिमला। कोचिंग इंडस्ट्री आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाकर आपके मन में डर पैदा करके कुछ विशेष सर्कल में फंसा देता है। एज ए करियर काउंसलर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे पास नीट और जेई के अलावा भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पड़े हुए हैं जिनके बारे में या तो हमें पता नहीं है या फिर हमें कोई गाइड नहीं करता है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप अपने फ्यूचर में कुछ और भी करना चाहते हैं तो आपके पास आइजर, नेस्ट या फिर ICAR, इसके अलावा पैरामेडिकल या BSc नर्सिंग या फिर मिलिट्री नर्सिंग जैसे रेपुटेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। वेल स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर MBA वाला ही लाइफ में सक्सेसफुल होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप +2 के बाद सबसे ज्यादा परेशान होते हैं उसी समय आपके साथ एक मजाक होना शुरू हो जाता है जो कि कोचिंग इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। मेनली आपको टारगेट किया जाता है उन बड़े से बड़े एग्जाम्स के लिए ताकि आप जो है अपने बड़े बड़े सपनों को देखना शुरू कर दे। वेल मैं आपको कहना चाहूंगा, पिछले कल जो एक धोखा मेरे साथ हुआ है, शायद मेरी आंखों का धोखा कह लो या फिर वो एक पूरे प्रदेश या देश की जनता के साथ हो रहा है, आप ही मुझे बताएं क्या है वो। मैं आपको कहना चाहूंगा, किसी बोर्ड पे रिजल्ट लिखा गया था नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का, किसी एक एकेडमी की बात कर रहा हूं मैं। ये उसमें थे लगभग 2.5 लाख बच्चे जो है सिलेक्शंस थे MBBS में, जिसको बात करते हैं नीट। तो इट मीन सिंपली, क्या ये 2.5 लाख का आंकड़ा क्लियर है या फिर ये झूठ बोला गया है? मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चीज के बारे में जानते हैं कि हमारे इंडिया में लगभग 1 लाख सीट टोटल है MBBS स्टूडेंट्स के लिए, तो ये 2.5 लाख स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं उस बोर्ड पर जो कि हमें दिखाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यहां से शुरू होती है, क्योंकि ये मजाक वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा, क्या हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारे स्टूडेंट्स के साथ इतना बड़ा मजाक ये कोचिंग इंडस्ट्री कर रही है? ये आप तय कर सकते हैं। क्वालिफाई करना सिलेक्शन नहीं होता है। अगर मैं नॉलेज के लिए बता दूं, 160 मार्क्स नीट में वो स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई कहलाता है। ऐसे तो पूरे देश में लगभग 20 लाख बच्चे भी क्वालिफाई हो सकते हैं 25 लाख में से। तो इट मीन सिंपली, ये जो धोखा है इसके लिए समझना होगा हमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो कि एक करियर काउंसलर या फिर वेल एजुकेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सिखा सकता है। हाँ, कुछ चीजें और भी दिमाग में आती है कि क्या आज कोचिंग इंडस्ट्री इतने हद तक गिर चुकी है कि जो हमें पढ़ाया जाता है उसी चीज को आज वो खुद इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके पैम्पलेट्स गाड़ियों के ऊपर या तो नालियों में पड़े मिलते हैं। इट मीन सिंपली, हमारे को जो पढ़ाने वाला है वही उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है आज के इस बुरे दौर में। देखो स्टूडेंट्स, किसी के प्रभाव में आकर अपने फ्यूचर के लिए या अपने करियर के लिए आप लोग ऐसे डिसीजंस मत लेना जिसके लिए कल को आपको पछताना पड़े। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि जब किसी के भी पेरेंट्स को किसी करियर काउंसलर या किसी का भी कॉल आता है तो वेल वो सबसे पहले खुद उतना एजुकेटेड होना जरूरी है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी है जिसमें आप अपने लिए समय नहीं दे पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो और आपके पेरेंट्स के भी वो समझ से बाहर है, तो आप अपने किसी भी बड़े या फिर हमारी सहायता ले सकते हो। वेल मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन्हीं सभी चीजों का फायदा उठाते हुए सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल हमारे अपने शहर में हिमाचल प्रदेश में भी है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे शहर में कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जो कि कोचिंग के नाम पे आपको ठगने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा, अगर ये सारी चीजें हमारे प्रदेश में हो रही है तो इससे बड़ी निंदा की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। वेल वो एक सबसे बड़ा स्कैम तैयार कर चुके हैं और आपको उसके मैसेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर बहुत सारे मार्केट में पैम्पलेटिंग या बैनरिंग कर चुके हैं, जो कि मैं नाम नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जरूर हमें उससे अवेयर होने की जरूरत है। सहायता के लिए आप अपने सहयोगी या फिर किसी से भी बात कर सकते हैं या फिर मुझे याद कर सकते हैं। धन्यवाद।